देखिए, नीट छात्रा मामले में पूरी तरह से सरकार और पुलिस प्रशासन के नियत पर सवाल और शंका उत्पन्न हो रहा है। प्रारंभ से ही इस पूरे मामले पर लिपापोती का प्रयास हो रहा है और इसे दूसरे जगह डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। असली मुजरिम तक पुलिस कब पहुंचेगी, बड़ी मछलियों को कब पकड़ेगी, ये बताना होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो चुप्पी है वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर हमारी बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री चुप हैं। इसका जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। लेकिन लगातार पुलिस के कार्रवाई पे भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि एसआईटी की टीम जब से गठित की गई है लगातार साक्ष्य पे साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन पहले जब प्रथम दृष्टया में जैसे पुलिस ने पूरे मामले को लिपापोती, कैसे देख रहे हैं? क्या पुलिस की कार्य? देखिए, ये सवाल तो उठ ही रहे हैं कि आखिर क्लीन चिट पुलिस ने दे दिया था कि ये जहर खाकर इस तरह से मौत हुई है। इसके बाद जब धीरे धीरे मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट के बाद सामने आया, ये पुष्टि हुई है कि यौन शोषण हुई। तो इस पर यौन शोषण के बाद जो भी साक्ष्य थे, जो भी थे, इतना समय लगा दिया कि वो सारे मिटाने के लिए काफ़ी समय मिल गया। तो ये सब चीज़ों पर पर्दा डालने का प्रयास सरकार पुलिस प्रशासन के द्वारा जो हो रहा है, ये घिनौना कुकृत्य जिसने किया है। एक और सरकार महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी हमारी नाबालिग बेटी का यौन शोषण हो रहा है। तो सरकार को असली मुजरिम को पकड़ना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। क्या लगता है बड़े मछली को बचाया जा रहा है? हमने पहले ही कहा कि बड़े मछलियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर शकील अहमद ने फिर से राहुल गांधी पे आरोप लगाया है, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पे भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि मैं राहुल गांधी के खिलाफ जब से बोल रहा हूँ, मुझे अब डर लग रहा है, मेरे पटना के घर और मधुबनी के घर, दोनों घर पे हमला हो सकता है। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले? नहीं, देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं। आदरणीय शकील साहब कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता रहे। अब अगर उनका मोह भंग हो गया है तो अलग बात है, ये कांग्रेस पार्टी देखेगी, कांग्रेस पार्टी का आला कमान देखेगा। लेकिन इस तरह से लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई होती है, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। उनको अगर ये चिंता सता रही है तो उनको शासन प्रशासन से सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरे रो में बैठाया गया। कांग्रेस इसको लेके अब सवाल उठा रही है, भेदभाव का आरोप लगा रही है। कैसे? निश्चित रूप से देखिए, यह सरकार विपक्ष को अपमानित करने का प्रयास कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी हैं, लोकसभा में, उनको तीसरे रो पर बैठाया गया। कांग्रेस पार्टी के मुख्य विपक्षी दल के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय खड़गे जी, उनको तीसरे रो में बैठाया गया। ये कौन सा प्रोटोकॉल है? तो ये सरकार पूरी तरह से विपक्ष को अपमानित कर रही है। विपक्ष भी सरकार का अंग होता है। सत्ता में सब दिन बीजेपी नहीं रहेगी, ये बात ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उसको बीजेपी ने भी एक अपोज किया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने भी तो पट्टा नहीं पहना पूर्वोत्तर क्षेत्र में, इसीलिए उनका जो कांग्रेस की स्थिति है वो अब बीजेपी को तो राहुल गांधी के नाम का फोबिया है। इसका कितना जवाब दिया जाएगा रोज? पट्टा वाले पे क्या कहेंगे? जिस तरीके से कि पट्टा नहीं पहना वो कौन कारण है, ये कांग्रेस पार्टी बताएंगे। लेकिन ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि राहुल गांधी के नाम का फोबिया विपक्ष भाजपा को है।